हेलो फ्रेंड्स, आज हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ के क्वेश्चन को सॉल्व करने का शॉर्ट ट्रिक बताएंगे जो आप 10 सेकेंड के अंदर सॉल्व कर सकते हैं, वो भी वैल्यू पुटिंग 0 1 की हेल्प से। हमने यहाँ पे प्रीवियस 10 ईयर्स के क्वेश्चन लिए हैं जो वेरियस एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं, लाइक एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, सीडीएस, आरआरबी और भी गवर्नमेंट एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं। तो इसके कुछ पॉइंट्स है, आप उसे ध्यान रखिए तो आपका 100% क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो पहला पॉइंट है, इफ़ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ आर गिवन इन टर्म्स ऑफ साइन थीटा, कॉस थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा, देन पुट थीटा इक्वल टू क्या पुट करेंगे, 0 डिग्री 90 डिग्री। इन केस अगर टेन थीटा कॉट थीटा आ रहा है तो उस केस में जनरली आप पुट क्या करेंगे, थीटा इक्वल टू 45 डिग्री। विच एवर इज़ ईजी टू सॉल्व, जो आपको सॉल्व करना आसान हो जिस वैल्यू पे, वही पुट करेंगे। फिर दूसरा पॉइंट्स है, इफ़ आइडेंटिटीज़ आर इन प्रोडक्ट और स्क्वायर फॉर्म, अगर क्वेश्चन मेरा प्रोडक्ट फॉर्म में दिया हुआ हो या स्क्वायर के फॉर्म में दिया हुआ हो, जैसे साइन अल्फ़ा कॉस बीटा टेन गामा, या सेक अल्फ़ा इंटू कॉसेक बीटा, या सेक स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर, इस टाइप में दिया हुआ हो, तो वहाँ पे आप जनरली पुट क्या करेंगे, अल्फ़ा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा 45 डिग्री पुट करेंगे, आपके आंसर आ जाएगा। यहाँ पे ध्यान क्या रखना है, नोट में हमने लिखा है कीप इन माइंड डिनोमिनेटर शुड नॉट बी ज़ीरो। यहाँ पे वैल्यू पुट करते वक्त हमें यह ध्यान रखना है कि डिनोमिनेटर में ज़ीरो नहीं आए, नहीं तो ये क्या आ जाएगा, नॉट डिफाइन हो जाएगा, इन्फिनिटी आ जाएगा वैल्यू। फिर तीसरा पॉइंट है, इफ़ डिनोमिनेटर, अगर वैल्यू रखने पे डिनोमिनेटर ज़ीरो आ रहा है या क्वेश्चन सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, तो उस केस में हम क्या पुट करेंगे, उस केस में हम क्या देखेंगे, चेक करेंगे दूसरे एंगल के लिए, जैसे 45 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री और भी कोई एंगल हो सकता है। तो चलिए पहला क्वेश्चन हम लेते हैं जो CDS 2009 में पूछा गया था, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू 1, साइन इंटू कॉस थीटा का मान निकालना। तो यहाँ पे देखें, अगर यहाँ पे हम वैल्यू पुट करते हैं थीटा इक्वल टू 0, अगर थीटा इक्वल टू 0 हम पुट करते हैं 0 डिग्री, तो साइन 0 का मान 0 होगा, कॉस 0 का मान 1, यानी थीटा इक्वल टू 0 पे ये सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसीलिए साइन 0 डिग्री यानी एंड कॉस 0 डिग्री का मान क्या होगा, ये तो 0 हो जाएगा, इंटू 1 0 हो जाएगा, यानी पहला ऑप्शन क्या हुआ, डी हो गया। फिर दूसरा क्वेश्चन है, CDS 2010 में आया हुआ है, रूट अंडर 1 प्लस साइन थीटा बाई 1 माइनस साइन थीटा। अगर हम यहाँ पे साइन थीटा का जगह पे अगर 1 पुट करते हैं तो 1 माइनस 1 क्या होगा, 0, तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा। थीटा का जगह पे हमें 0 डिग्री पुट करना होगा, क्योंकि साइन 0 क्या होगा, 0, 1 माइनस 0 क्या होगा, 1, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, 1 प्लस 0 1, 1 बाई 1 क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। थीटा हमने क्या पुट किया था, 0 डिग्री, तो यहाँ पे देख लेते हैं ऑप्शन में 0 डिग्री पुट कर 1 किस पे आता है, साइन 0 0 हो जाएगा, टेन 0 ये भी 0, सेक 0 प्लस टेन 0, सेक 0 का वैल्यू 1 होगा, टेन 0 0, तो ये हो सकता है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। फिर तीसरा क्वेश्चन है, CDS 2012 में आया हुआ है, साइन थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा प्लस 1 प्लस कॉस थीटा बाई साइन थीटा। अगर हम साइन थीटा के जगह पे अगर हम 0 डालते हैं तो ये 0 अनडिफाइंड हो जाएगा, तो हमें क्या करना होगा, 90 डालना होगा, तो साइन 90 डालेंगे 1 होगा, तो 90 की जगह पे हम चेक करते हैं, तो साइन 90 पे क्या होगा, 1, ये भी 1, कॉस 90 0, 1 बाई 1 हो जाएगा, ये तो 0 हो गया, फिर ये क्या होगा, 1 प्लस 0 1 होगा बाई 1, तो ये क्या होगा, 1 प्लस 1 2 हो जाएगा। तो हमें चेक करना है 2 किस ऑप्शन पे आता है, थीटा इक्वल टू 90 पुट करने पे। तो कॉसेक में अगर हम 90 पुट करते हैं तो कॉसेक 90 क्या होगा, 1 1 इंटू 2 2, ये पहला ही ऑप्शन सही है, तो दूसरा चेक करने की ज़रूरत नहीं। तो स्टूडेंट आप देख सकते हैं कि वैल्यू पुटिंग से कितने जल्दी हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप इसे प्रैक्टिस करें तो 99% आप क्वेश्चन
एग्जामिनेशन में सॉल्व कर सकते हैं। फिर चौथा क्वेश्चन है, इफ़ सेक थीटा माइनस कॉसेक थीटा इक्वल टू 0 तो टेन थीटा प्लस कॉट थीटा का मान क्या होगा। अब यहाँ पे देखें, सेक थीटा कॉसेक थीटा 0 कब होगा, जब ये दोनों इक्वल होगा। इक्वल कब होता है, जब 45 डिग्री हो। थीटा इक्वल टू क्या हो, 45 डिग्री। तो इसका मान क्या हो जाएगा, 10 45 प्लस 10 45 कॉट 45, 10 45 1 कॉट 45 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यानी इसका ऑप्शन क्या होगा, बी होगा। ये CHSL में पूछा गया था 2013 में। फिर पांचवा क्वेश्चन है, कॉस थीटा बाई 1 माइनस साइन थीटा। अगर हम यहाँ पे थीटा के जगह पे 90 पुट करते हैं तो साइन 90 क्या होगा, 1 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, ये अनडिफाइंड होगा। तो हमें यहाँ पे पुट क्या करना होगा, थीटा के जगह पे 0 डिग्री, क्योंकि साइन 0 क्या होगा, 0, 1 माइनस 0 1 होगा। फिर कॉस 0 क्या होगा, 1। थीटा इक्वल टू 0 पे ये क्या होगा, 1 बाई क्या होगा, 1 माइनस 0 1 इक्वल टू 1 आ रहा है। तो हमें थीटा इक्वल टू 0 पे ऑप्शन में चेक करना होगा। थीटा इक्वल टू अगर 0 पुट करते हैं तो टेन 0 0 हो जाएगा, और यहाँ पे 0 पुट करते हैं तो π/4 प्लस 0, π/4 का मतलब क्या, 45 डिग्री। तो 10 45 क्या होगा, 1 हो जाएगा, यानी बी ऑप्शन सही है। 6 नंबर क्वेश्चन, 1 माइनस सेक थीटा माइनस टेन थीटा इंटू कॉस थीटा बाई 1 प्लस सेक थीटा प्लस टेन थीटा 1 माइनस साइन थीटा। फिर यहाँ पे अगर देखें, इसी का कॉन्सेप्ट है, अगर थीटा का जब पे हम 90 रखते हैं तो ये क्या हो जाएगा, साइन 90 1 1 माइनस 1 0 अनडिफाइन हो जाएगा, क्योंकि डिनोमिनेटर में 0 आ रहा है। तो यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो क्या होगा, साइन 0 0 1 माइनस 0 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम 0 पुट करते हैं तो ये कितना होगा, 1 सेक 0 क्या होगा, 1 हो जाएगा। टेन 0 0 होता है तो 1 प्लस 1 2 हो गया, इंटू कॉस 0 1। फिर यहाँ पे पुट करेंगे, सेक 0 डिग्री 1 होगा, प्लस 1 2 हो जाएगा। टेन 0 डिग्री क्या होगा, 0 होता है तो ये भी नीचे 2 आ जाएगा। तो 2/2 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब हमें ऑप्शन में देखना है 1, एक ही है ऑप्शन, दूसरा चेक करने की ज़रूरत नहीं। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ये CDS 2013 में पूछा गया है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर क्वेश्चन, ये CHSL में पूछा गया है। कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा प्लस 1 बाई कॉट थीटा प्लस कॉसेक थीटा माइनस 1 का हमें वैल्यू पूछ रहा है, क्या होगा। तो हम यहाँ पे क्या करें, वैल्यू पुट करके देखते हैं। अगर थीटा इक्वल टू 90 डिग्री पुट करते हैं तो कॉसेक 90 क्या होगा, 1 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, और कॉट 90 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये 0 हो गया, पूरा अनडिफाइन हो जाएगा, यानी 90 पे ये सेटिस्फाई नहीं होगा, 90 हमें नहीं लेना है। अगर 0 डिग्री लेते हैं कॉसेक 0 क्या होगा, कॉसेक 0 0 माइनस 1, फिर कॉट 0 क्या हो जाएगा, अनडिफाइन हो जाएगा, इन्फिनिटी, ये भी नहीं लेना है। तो इस केस में हम क्या करेंगे, थीटा इक्वल टू 45 डिग्री पुट करेंगे, हमने कॉन्सेप्ट में बताया था। इस केस में हम क्या करेंगे, थीटा इक्वल टू 45 डिग्री पुट करेंगे। तो यहाँ पे 45 पुट करें 1 हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉसेक 45 √2, तो 1 माइनस √2 प्लस 1 बाई नीचे क्या हो जाएगा, कॉट 45 1 कॉसेक 45 √2, तो 1 माइनस 1 ये कैंसिल हो जाएगा, नीचे √2 आएगा। अब इसे हम लिख सकते हैं 1 + 1 2 माइनस √2। तो इसमें से हम कॉमन ले सकते हैं, √2 इसमें से अगर कॉमन ले तो रूट से कैंसिल हो जाएगा, √2 बचेगा क्या, √2 माइनस 1 बचेगा। अब हम चेक कर लेते हैं 45 डिग्री पर ये वैल्यू किसका आता है। अगर कॉसेक 45 डाले तो √2 आएगा, कॉट 45 डाले तो 1, √2 + 1 आ रहा है। तो इसमें डाले तो √2 माइनस 1 आ जाएगा, यानी ये ऑप्शन बी ऑप्शन सही है। ये SSC CHSL में पूछा गया था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 8वां नंबर, डायरेक्ट आप क्या पुट करें, थीटा इक्वल टू 45 डिग्री। अगर थीटा इक्वल टू 45 डिग्री डालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, कॉस 45 1/√2, ऊपर जाएगा तो √2 हो जाएगा। फिर कॉट 45 का मान क्या होगा, 1, तो 1/1 1 हो जाएगा।
फिर यहाँ पे क्या होगा, ये cos 45 डाल रहे हैं यानी 1/√2, ऊपर जाएगा तो √2 हो जाएगा। फिर यहाँ पे हो जाएगा cot 45 डिग्री 1 हो जाएगा। ये आ गया a प्लस बी ए माइनस बी के फॉर्म में है, तो क्या होगा a का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर 2 माइनस 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा यानी 1 आ गया x। इसका आंसर कितना आएगा 1। तो ऑप्शन पहला ही क्या है 1 है। ये CHSL 2012 में पूछा गया था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर, यहाँ पे 10 है, डायरेक्ट आप पुट क्या करेंगे 45 डिग्री। अगर डायरेक्ट 45 डिग्री हम पुट करते तो क्या होगा 10 45 डिग्री 1 1 का स्क्वायर 1 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/2। फिर यहाँ पे पुट करेंगे cot 45 1 1 का स्क्वायर 1 1 प्लस 1 2, तो ये भी हो जाएगा 1/2। 1/2 क्या होगा 1 हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन क्या है सी। 13 में पूछा गया था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 10वां, 5/sec स्क्वायर थीटा 2/1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा और 3 साइन स्क्वायर थीटा। हमने बताया था पॉइंट्स में कि जब स्क्वायर का फॉर्म हो तो उसमें क्या पुट करेंगे डायरेक्ट थीटा इक्वल टू 45 डिग्री। तो अगर इसमें 45 डिग्री पुट करते तो ये क्या हो जाएगा सेक 45 डिग्री क्या होगा √2 का स्क्वायर 2 यानी 5/2। फिर यहाँ पे अगर पुट करते हैं cot 45 1 होगा 1 का स्क्वायर 1 1 प्लस 1 2 हो जाएगा प्लस 3 साइन 45 डिग्री का मान क्या होगा 1/√2, उसका स्क्वायर करेंगे तो 1/2 यानी 3/2 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखें ऐड करें तो क्या हो जाएगा डिनोमिनेटर सेम है तो हो जाएगा 10/2 यानी आ जाएगा 5। तो 5 ऑप्शन पहला है। ये भी कब पूछा गया था CHSL 2013 में पूछा गया था। फिर है 11 नंबर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन CHSL का क्वेश्चन है ये। इफ़ tan थीटा cot थीटा आर रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट पूछा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। फिर थीटा क्या है फर्स्ट क्वाड्रेंट में यानी 0 to 90 डिग्री के बीच में, तो हमें वैल्यू पूछ रहा है पी का, तो कुछ नहीं करना है tan थीटा है वो भी क्या है फर्स्ट क्वाड्रेंट पे, तो डायरेक्ट आप क्या पुट करेंगे 45 डिग्री जैसे पुट करेंगे तो tan 45 1 cot 45 1 यानी रूट जो आया 1 1 आ गया। तो किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो रूट्स होते हैं उसको सेटिस्फाई करता है, तो 1 को इसके हम सेटिस्फाई करवाएंगे तो क्या हो जाएगा वैल्यू पुट करते हैं 1 1 का स्क्वायर 1 p इंटू 1 क्या होगा p हो जाएगा प्लस 1 इक्वल टू 2, तो p प्लस 2 इक्वल टू क्या होगा 0, तो p इक्वल टू क्या हो गया -2। फिर दूसरा मेथड आप यूज़ करें, अगर रूट्स इक्वल होते हैं तो इसका d क्या होता है 0 के इक्वल होगा यानी b² माइनस 4ac 0 के इक्वल होगा, यानी b क्या है p का स्क्वायर -4 a क्या है 1 c क्या है 1, तो p² माइनस 4 इक्वल टू 0, तो p इक्वल टू यहाँ से क्या आएगा +-2, तो हमें लेना क्या है -2 क्योंकि थीटा क्या कह रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फिर तीसरा तरीका क्या हो सकता है जब रूट्स हमें मालूम हो तो इससे क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बना सकते हैं x माइनस अल्फ़ा यानी 1 x माइनस बीटा यानी 1 इक्वल टू 0 x-1 यानी x² माइनस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब यहाँ से कंपेयर करें इस इक्वेशन से तो p इक्वल टू क्या आएगा -2 क्योंकि x का कोफिशिएंट क्या है -2। और चौथा तरीका क्या हो सकता है सम ऑफ रूट्स फाइंड करेंगे आप अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा वहाँ से भी फाइंड कर सकते हैं। तो इतने तरीके से आप फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पे हमने 4 मेथड बताए को आप कोई सा मेथड यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। ये कब पूछा गया SSC CGL में पूछा गया है, तो पी का वैल्यू क्या आया सी आया -2। 12 नंबर क्वेश्चन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा टेन थीटा प्लस कॉट थीटा बाई सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा का मान क्या होगा। तो टेन थीटा प्लस कॉस थीटा है तो यहाँ पे आप डायरेक्ट पुट क्या करेंगे 45 डिग्री पुट करेंगे, थीटा इक्वल टू अगर 45 डिग्री पुट करते हैं तो साइन 45 क्या होगा 1/√2 कॉस 45 1/√2 यानी 1/√2 1/√2 2/√2, तो √2 से कट जाएगा √2 बार में। फिर यहाँ पे डालेंगे tan 45 1 cot 45 1 1 प्लस 1 2 हो जाएगा। फिर नीचे सेक
45√2 कॉसेक 45√2, तो 2√2 हो जाएगा। तो ये दोनों कैंसिल आउट होकर क्या हो जाएंगे, 1 हो जाएगा। तो इसका वैल्यू क्या आएगा, 1 आएगा। तो 1 मेरा पहला ऑप्शन है। ये आपका CDS में पूछा गया था 2013 में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर क्वेश्चन, सेक थीटा माइनस कॉस थीटा कॉसेक थीटा माइनस साइन थीटा इंटू टेन थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू क्या होगा। अगर यहाँ पे हम 0 डिग्री डालते हैं थीटा इक्वल टू, तो ये दोनों 0 हो जाएंगे। अगर थीटा इक्वल टू 90 डिग्री डालते हैं तो कॉसेक 90 क्या होगा, 1 माइनस 1, ये भी 0 हो जाएगा। तो इस केस में हमें क्या पुट करना होगा, थीटा इक्वल टू 45 डिग्री। अगर 45 पुट करते हैं तो सेक 45 क्या होगा, √2। कॉसेक 45 क्या होगा, 1/√2। फिर कॉसेक 45 क्या होगा, √2 माइनस साइन 45 डिग्री 1/√2। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 10 45 1 कॉट 45 1 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखें तो a माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, यानी √2 माइनस 1/√2 का होल स्क्वायर। इसका होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, इंटू 2 है ये, तो ये हो जाएगा √2 का स्क्वायर 2 माइनस 2ab, √2 का स्क्वायर 2 माइनस 2ab, ab कैंसिल हो जाएगा, माइनस 2 आएगा। फिर b का स्क्वायर यानी 1/√2 का स्क्वायर क्या होगा, 1/2 होगा। सब मल्टीप्लाई किससे है, 2 से है। तो ये क्या होगा, 2 माइनस 2 0, 1/2 इंटू 2 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इसका वैल्यू क्या आएगा, 1 आएगा। ये आपका SSC में पूछा गया था। फिर 14 नंबर क्वेश्चन है, साइन ए इंटू कॉस ए इंटू टेन ए प्लस कॉस ए इंटू साइन ए टेन ए का मान क्या होगा। तो ये प्रोडक्ट फॉर्म में है। हमने पॉइंट्स में डिस्कस किया था, जब प्रोडक्ट फॉर्म में हो तो डायरेक्ट आप क्या करेंगे, थीटा इक्वल टू 45 डिग्री डालेंगे। तो यहाँ पे हम ए इक्वल टू क्या डाल रहे हैं, 45 डिग्री। तो साइन 45 क्या हो जाएगा, 1/√2। कॉस 45 क्या होगा, 1/√2। टेन 45 क्या होगा, 1। तो 1/√2 1/√2 1/2 हो जाएगा इंटू 1। फिर प्लस कॉस 45 1/√2, साइन 45 1/√2, 1/2 इंटू 1 1/2, 1/2 प्लस 1/2 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब हमें देखना है थीटा इक्वल टू 45 पे कौन सा मान 1 आता है। अगर इसको डालें हम थीटा 45 डिग्री, तो ये क्या होगा, साइन 45 1/√2, फिर 1/√2, साइन 45 क्या होगा, उसका स्क्वायर है 1/√2 का स्क्वायर प्लस 1/√2, ये तो √2 के फॉर्म में आएगा। फिर अगर यहाँ पे वैल्यू डालते हैं तो साइन 45 डिग्री का स्क्वायर है तो 1/√2 का स्क्वायर यानी 1/2, टेन 45 1, ये भी बटे में आएगा। साइन 45 डालेंगे यहाँ पे 1/2 आएगा, यहाँ पे 1 आएगा, ये भी बटे में आएगा। तो एक यही ऑप्शन बचा। यहाँ पे कॉस 45 डिग्री डालेंगे, उसका स्क्वायर कॉस 45 होता है √2 का स्क्वायर 2 माइनस कॉट ए, तो ये क्या हो जाएगा 1। तो √2 माइनस 1 क्या होगा, 1 हो जाएगा। तो ये ऑप्शन सही है। ये CDS में पूछा गया था 2012 में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर क्वेश्चन, सेक ए कॉसेक बी प्लस टेन ए टेन बी माइनस सेक ए इंटू टेन बी प्लस टेन ए इंटू सेक बी का मान क्या होगा। यहाँ पे देखिए प्रोडक्ट फॉर्म में तो डायरेक्ट आप क्या करें, थीटा जो है उसको 45 डिग्री पुट करें। हमने पॉइंट्स में डिस्कस किया था। तो यहाँ पे 45 डिग्री पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, सेक 45 क्या होगा, √2 इंटू √2 क्या होगा, 2 हो जाएगा। फिर यहाँ पे टेन 45 1 इंटू 1 1 हो जाएगा, इसका स्क्वायर है। फिर माइनस सेक 45 सेक 45 क्या होगा, √2। फिर यहाँ पे टेन 45 1 इंटू सेक 45 √2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, √2। ये इसका भी स्क्वायर है, यहाँ पे हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9, यहाँ पे हो जाएगा 2√2 प्लस √2 2√2, इसका स्क्वायर क्या होगा 8 हो जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा, वैल्यू 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे 1 सी ऑप्शन में है 1। तो ये CHSL 2011 में पूछा गया था।
फिर 16 नंबर क्वेश्चन है साइन स्क्वायर अल्फ़ा कॉस स्क्वायर बीटा, फिर कॉस स्क्वायर अल्फ़ा इंटू साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा इंटू साइन स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा कॉस स्क्वायर बीटा का मान क्या होगा। ये CGL में पूछा गया था। हमने पॉइंट्स में डिस्कस किया था कि जब स्क्वायर के फॉर्म में हो या प्रोडक्ट के फॉर्म में हो तो उस केस में 45 डिग्री डालेंगे, तो यहाँ अल्फ़ा इक्वल टू बीटा इक्वल टू 45 डिग्री पुट करते तो ये क्या हो जाएगा, साइन 45 डिग्री 1/√2, इसका स्क्वायर है तो क्या होगा 1/2, फिर कॉस 45 डिग्री 1/√2, इसका स्क्वायर है 1/2, तो 1/2 1/2 1/4, फिर प्लस ये भी क्या आएगा 45 डिग्री डालेंगे तो 1/2, यहाँ 45 डालेंगे तो 1/2 1/2 1/2 1/4, फिर यहाँ पे 45 डिग्री डालेंगे 1/2, यहाँ पे 45 डिग्री डालेंगे 1/2, तो 1/2 1/2 1/4, फिर प्लस यहाँ पे cos 45 इंटू cos 45 डालेंगे तो क्या होगा 1/2 इंटू 1/2 1/4। अब ये 1/4 कितने बार है, 4 बार है, तो 4 इंटू 1/4 क्या आएगा 1 आ जाएगा, तो इसका ऑप्शन बी होगा 1। ये CGL में पूछा गया था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं, तो 17 नंबर क्वेश्चन है इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होते हैं जब दो एंगल का सम 90 डिग्री हो, इसे समपूरक कोण कहते हैं। देन सेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर बी माइनस सेक स्क्वायर ए इंटू सेक स्क्वायर बी का मान क्या होगा। तो ये स्क्वायर के फॉर्म में थीटा इक्वल टू डायरेक्ट हम क्या डालेंगे 45 डिग्री, यानी ए इक्वल टू बी इक्वल टू क्या डालना है 45 डिग्री, तो यहाँ 45 डालेंगे तो क्या होगा सेक 45 क्या होगा √2 का स्क्वायर 2, फिर यहाँ पे भी क्या होगा √2 का स्क्वायर 2 माइनस यहाँ पे √2 का स्क्वायर 2 इंटू क्या है यहाँ पे √2 का स्क्वायर होगा 2, यानी 4 माइनस 4 0 आ रहा है, यानी वैल्यू क्या होगा डी, ऑप्शन क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। ये आपका CGL 2012 में पूछा गया था। 18 नंबर क्वेश्चन है x इक्वल टू ए सेक थीटा कॉस फाई, y इक्वल टू दिया हुआ बी सेक थीटा साइन फाई एंड z इक्वल टू दिया हुआ सी टेन थीटा। तो ये प्रोडक्ट के फॉर्म में है, तो यहाँ पे हमें पुट क्या करना होगा थीटा इक्वल टू फाई 45 डिग्री, तो हमें इसका मान पूछा है x² प्लस y² माइनस z² आएंगे, तो थीटा इक्वल टू फाई इक्वल टू 45 डिग्री पुट कर रहे हैं। यहाँ पे हम आपको बता रहे हैं तब टाइम लग रहा है, नहीं तो ये विदिन 10 सेकेंड के अंदर ये आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे पुट करेंगे 45 डिग्री सेक 45 इंटू कॉस 45, तो ये क्या होगा इक्वल होगा, तो सेक 45 √2 1/√2 कैंसिल हो जाएगा, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा ए आ जाएगा, फिर y इक्वल टू निकालना है सेक 45 सेक 45 क्या होगा √2 साइन 45 क्या होगा 1/√2, ये कैंसिल हो जाएगा 1 हो जाएगा इंटू बी, वाई इक्वल टू बी आ गया, फिर 10 45 डालेंगे क्या होगा 1 इंटू सी हो जाएगा। तो जैसे हम यहाँ पे पुट करेंगे x की जगह पे ए पुट करेंगे तो ए का स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई का वैल्यू क्या है बी, तो बी स्क्वायर बाई बी स्क्वायर माइनस जेड का वैल्यू क्या आया सी, तो सी का स्क्वायर बाई सी स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये सब कट के क्या आ जाएंगे a² बाई a² 1, b² बाई b² 1 माइनस c² बाई c² 1 1 माइनस 1 0 हो गया, ये 1 बचा, तो इसका ऑप्शन सी होगा। ये RRB में पूछा गया था, CGL 2013 में पूछा गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर इफ़ ए इक्वल टू दिया हुआ आर कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा, इसी जैसा है सिमिलर है क्वेश्चन, बी इक्वल टू है आर कॉस अल्फ़ा साइन बीटा एंड सी इक्वल टू है आर साइन अल्फ़ा, तो हमें पुट क्या करना होगा अल्फ़ा इक्वल टू बीटा इक्वल टू 45 डिग्री पुट करेंगे इस केस में। तो जैसे हम पुट करेंगे अल्फ़ा इक्वल टू बीटा तो क्या हो जाएगा कॉस 45 डिग्री इंटू ये कॉस 45 डिग्री, ये क्या हो जाएगा 1/√2 यानी 1/2, तो ए इक्वल टू क्या आएगा r/2 आ जाएगा। फिर बी इक्वल टू क्या होगा
कॉस 45 पुट कर रहे हैं 1/√2, यहाँ पे साइन 45 पुट करेंगे 1/√2, 1/√2, 1/√2, 1/2 हो जाएगा यानी r/2। फिर c इक्वल टू डालते हैं तो ये क्या हो जाएगा, साइन 45 1/√2 r/√2। तो हमें वैल्यू पूछा है a² b² c² का, तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे। a² का क्या होगा, r²/4 हो जाएगा, तो हो जाएगा r²/4 प्लस r²/4 ये भी हो जाएगा, प्लस c इक्वल टू डालेंगे r² क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, r²/√2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम ऐड करते हैं डिनोमिनेटर को, अगर 4 बना लें तो ये 2 कर दे, इसको 4 कर दे तो क्या हो जाएगा 2r², 3r², 4r²/r², यानी इस केस में क्या आएगा r² आएगा। तो आंसर कौन सा होगा, बी हो जाएगा ऑप्शन। फिर अगर 20 नंबर देखें, इफ साइन x साइन y इक्वल टू ए है, कॉस x कॉस y इक्वल टू बी है, तो हमें इसका मान पूछा है साइन x साइन y प्लस कॉस x कॉस y का मान क्या होगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, प्रोडक्ट फॉर्म में पूछ रहा है तो x इक्वल टू वाई इक्वल टू 45 डिग्री डालेंगे। अगर 45 डिग्री डालते हैं तो साइन 45 प्लस साइन 45 1/√2 1/√2 2/√2, तो 2/√2 को हम 2 से अगर 2/√2 इसको अगर काटते हैं तो क्या आएगा √2 आएगा, जो a के इक्वल होगा। ऐसे यहाँ पे 1/√2 1/√2, तो ये भी क्या आ जाएगा b इक्वल टू √2 आ जाएगा। तो हमें इसका मान पूछा है साइन x साइन y प्लस कॉस x कॉस y। तो हम जानते हैं इस फार्मूले से, एक फार्मूला होता है साइन a इंटू साइन b प्लस कॉस a कॉस b, साइन a प्लस b यानी x प्लस वाई। हमने यहाँ पे पुट क्या किया x प्लस वाई को एक्स वाई को 45 डिग्री, तो x प्लस वाई क्या होगा 90 डिग्री, तो साइन 90 डिग्री क्या आएगा 1 आ जाएगा। तो हमें वैल्यू पुट करना होगा, ऑप्शन में देखना होगा 1 किस पे आ रहा। तो अगर यहाँ पे पुट करते हैं a का वैल्यू √2 प्लस √2 माइनस √2 क्या हो जाएगा 2, ये √2 में आएगा, ये भी √2 के फॉर्म में आएगा। अगर यहाँ पे स्क्वायर है √2 का स्क्वायर 2 प्लस √2 का स्क्वायर 2 प्लस 2 4 माइनस 2 ये 2 आ जाएगा। ये ऑप्शन हो सकता है क्योंकि इसका वैल्यू कितना आया था 2/2 1, साइन 90 भी 1 आ रहा है, तो ये ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है। फिर 21 नंबर है, इफ़ tan थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू 2 है, तो हमें इसका मान पूछा है क्या होगा। तो कॉट पे पावर कुछ भी हो, पॉजिटिव इंटीजर हो या निगेटिव इंटीजर हो, हमेशा इस फॉर्म में आता है tan x, कॉट को क्या लिख सकते हैं 1/tan x इक्वल टू 2, यानी हमेशा इस केस में वैल्यू 1 ही लेना है। तो tan 1 लेना है तो क्या आ जाएगा, इस पर 1 डालेंगे, 1 का पावर जो भी हो पॉजिटिव इंटीजर नेगेटिव इंटीजर 1 ही आएगा, प्लस 1 2 आएगा, तो हमेशा क्या होगा 2 होगा। फिर 22 नंबर क्वेश्चन, इफ़ 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, जहाँ थीटा क्या है 0 से 45 डिग्री, कॉट थीटा का मान क्या होगा। तो ये कंडीशन यहाँ से जो आ गया, जब वैल्यू सेटिस्फाई नहीं कर रहा हो उसका केस है। तो यहाँ पे अगर हम थीटा इक्वल टू 0 लेते हैं, यहाँ पे क्या आ जाएगा वैल्यू इक्वल आ जाएगा, 0 के इक्वल आएगा, सेटिस्फाई नहीं करेगा। अगर 90 भी लेते हैं तो ये वैल्यू नहीं आएगा। तो फिर हमें दूसरा सोचना होगा, अगर हम 30 डिग्री डालते हैं, दूसरे एंगल के लिए सोचना होगा, अगर 30 डिग्री डालते हैं तो क्या होगा cos 30 √3/2, √3/2 का स्क्वायर कहेंगे तो क्या होगा 3/4 हो जाएगा। फिर यहाँ पे साइन 30 डालेंगे 1/2 का स्क्वायर यानी 1/4 इंटू 2 लगा हुआ है, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, ये हो जाएगा 2/4 इंटू 2, ये कट के क्या आएगा 1 आएगा, यानी थीटा इक्वल टू 30 डिग्री पे ये सेटिस्फाई कर रहा है, यानी कॉट थीटा क्या हो जाएगा, थीटा हमें मिल गया 30 डिग्री, तो कॉट 30 डिग्री क्या होगा √3 हो जाएगा।
यानी ऑप्शन क्या है, सी है ऑप्शन। ये CHSL में पूछा गया था। फिर 23 नंबर क्वेश्चन है, cos x बाई 1 प्लस cosec x प्लस cos x बाई cosec x माइनस 1 इक्वल टू 2। अगर cosec x के जगह पर 1 पुट करते तो 1 माइनस 1 0 आएगा। ये डिनोमिनेटर में 0 आ रहा है तो ये कंडीशन फॉलो नहीं करना है। फिर अगर हम 0 डिग्री लें तो cosec 0 डिग्री क्या होगा, 0, तो 0 माइनस 1 आ जाएगा। तो ये -1 आ जाएगा, ये भी सेटिस्फाई नहीं करेगा यहाँ पे। तो इस केस में हमें क्या पुट करना होगा, अदर वैल्यू के लिए चेक करना। अगर 45 डिग्री डालते हैं तो क्या हो जाएगा, x इक्वल टू, अगर हम 45 डिग्री डालें तो हो जाएगा cos 45 1/√2। फिर sec 45 क्या होगा, √2 1 प्लस √2। फिर cos 45 1/√2। cosec 45 क्या होगा, √2 माइनस 1। यहाँ से हम दोनों कॉमन ले लें, 1/√2। तो ये क्या होगा, 1 प्लस √2 प्लस 1/√2 माइनस 1। तो यहाँ पर रिसलाइजेशन करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो बदल जाएगा, क्योंकि इसका डिफरेंस क्या है, स्क्वायर का डिफरेंस 1 आ रहा है। तो ऊपर जैसे इसका रिसलाइजेशन लेंगे 1 माइनस √2 हो जाएगा। फिर ये ऊपर आके क्या होगा, √2 प्लस 1 हो जाएगा। ये मल्टीपुल किसका चल रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है 1/√2 से। तो यहाँ पे क्या होगा, √2 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे क्या था, 1 प्लस √2, तो इसको हम लिख सकते हैं √2 माइनस 1 होगा, क्योंकि हमें √2 को पहले लिखना होगा, बड़े वाले को पहले और छोटे वालों को बाद में। तो √2 प्लस 1, इसका रिसलाइजेशन लेंगे तो क्या होगा, √2 माइनस 1। तो यहाँ पे 1 का पार्ट कटेगा, यहाँ पे √2 कितना आ जाएगा, 2√2 आ जाएगा। फिर 2√2 इंटू 1/√2 है, तो ये कैंसिल होगा, कितना आएगा, 2। तो यानी 45 डिग्री पे सेटिस्फाई कर रहा है, 2 आ रहा है। एंगल का वैल्यू क्या होगा, 45 डिग्री, यानी π/4 रेडियन में। ये CDS में पूछा गया था 2009 में। फिर 24 नंबर क्वेश्चन है, cos थीटा बाई 1 माइनस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बाई 1 प्लस साइन थीटा। सिमिलर इसी जैसा क्वेश्चन है। अगर हम यहाँ पे साइन थीटा के जगह पे 1 डालते हैं तो 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, ये कंसीडर नहीं होगा। फिर अगर हम 0 डिग्री डालते हैं तो 1 माइनस 0 1 होगा। फिर अगर यहाँ पे 0 डिग्री अगर डालते हैं थीटा के जगह पर तो 1 प्लस 0 1 हो जाएगा। ये 0 क्या होगा, 1 1। तो ये कितना हो रहा है, 0 आ रहा है, इस पर भी नहीं सेटिस्फाई करेगा। तो हमें देखना होगा टेन थीटा इक्वल टू 45 डिग्री पे 45 डिग्री अगर डालते हैं तो क्या होगा, 1/√2। ये भी 1/√2 कॉमन ले ले, कॉमन ले लिए तो यहाँ पे बचा क्या, 1 बाई साइन 45 क्या होगा, 1/√2। फिर ये माइनस है, साइन 45 क्या होगा, 1/√2। तो अगर इसका एलसीएम लें तो √2 ऊपर जाएगा, बचेगा क्या, √2 माइनस 1। ये क्या हो जाएगा, √2 ऊपर जाएगा, ये √2 प्लस 1। ये मल्टीपुल किसका चल रहा है, 1/√2 का। अगर यहाँ से भी हम √2 कॉमन लें तो ये कट जाएगा इससे, तो आ जाएगा 1/√2 माइनस 1। √2 माइनस 1 को क्या लिख सकते हैं, रेशनलाइजेशन करके √2 प्लस 1, इसी जैसा कॉन्सेप्ट है। फिर ये माइनस 1/√2 प्लस 1 को हम रेशनलाइजेशन करेंगे तो क्या आएगा, √2 माइनस 1, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस √2 प्लस 1। तो यहाँ पे देख रहे हैं √2 कैंसिल हो रहा है, 2 आ रहा है, यानी 45 डिग्री पे ये आइडेंटिटी सेटिस्फाई हो रहा है। यानी मेरा थीटा का मान क्या होगा, 45 डिग्री। अगर आपको वैल्यू याद करने हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के, तो हमने प्रीवियस लेक्चर में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ के वैल्यू कैसे याद करें उसका शॉर्ट ट्रिक बताया है, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। तो फिर अब लास्ट क्वेश्चन हम ले रहे हैं, साइन a प्लस बी इक्वल टू क्या है,
1। तो हमें कॉस ए माइनस बी का वैल्यू पूछा है, तो हम यहाँ पे ए के जगह पे 90 डिग्री, अब बी के जगह पे 0 डिग्री, क्योंकि साइन 90 डिग्री इक्वल टू क्या आता है, 1 आता है। तो ए इक्वल टू हमें 90 लिया, बी इक्वल टू क्या, 0 डिग्री। तो इस पर सेटिस्फाई कर रहा है, साइन 90 1 आ गया। यहाँ पे पुट करेंगे कॉस 90 माइनस 0, तो कॉस 90 डिग्री क्या होगा, 0 आ जाएगा। तो हमें ऑप्शन में देखना होगा 0 किस ऑप्शन पे आता है। तो यहाँ पे अगर पुट करते हैं बी के जगह पर 0 डिग्री, तो साइन 0 0, तो इसी पे आ गया ऑप्शन, अब दूसरा चेक करने का ज़रूरत ही नहीं। तो स्टूडेंट, हमने यहाँ पे 10 to 12 ईयर्स प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हमने डिस्कस किए। जो 25 क्वेश्चन थे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो बार बार पूछे जाते हैं। तो इस पर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपका ये क्वेश्चन 100% सॉल्व होगा, जो बार बार एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। अगर कोई डाउट हो किसी क्वेश्चन में तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।